युग है जिसमें मोदी सरकार ने जिस तरह पूरे भारत में डेवलपमेंट किया, बंगाल की जनता आश्वस्त थी, इसे पता था कि पूरे भारत में डेवलपमेंट हो रहा है, यह कोना वंचित क्यों रहे। महिलाओं को कहीं ना कहीं सशक्त होने की बारी है। अब समय आ गया है बंगाल की जनता को और भाजपा के सारे कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने खून की होली खेलते हुए उस गंदे माहौल में भी राजनीति में इतने अच्छे तरीके से कार्यकर्ताओं ने काम किया। मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूंगी सारे लोगों को। उठाया है भाजपा ने और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कि हम कितने सशक्त हैं और नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने की शक्ति मोदी सरकार की। झालमुड़ी बेचने का कारण है कि ममता दीदी गई और मोदी जी झालमुड़ी, जब मोदी जी बंगाल गए तो झालमुड़ी खाए थे तो ममता दीदी को बहुत मिर्ची लगी थी। अरे महाभारत से था ना, महाभारत में शंखनाद जो हुआ, पांडवों को जो देश हित की बात करेगा उसके पक्ष में ये शंखनाद होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज भी सर्वाधिक लोकप्रिय हैं, इसलिए जो भी घुसपैठिए हैं वो सावधान हो जाए। बंगाल में टीएमसी की हार और बीजेपी की नई सरकार बनने के बाद बंगाल में तो जश्न का माहौल है। साथ ही अभी बीजेपी कार्यालय में जो है वो बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। महिलाएं जो है वो ढोल नगाड़े के साथ नाचती गाती नजर आ रही है और साथ ही बीजेपी का झंडा जो है वो चारों तरफ लहरा रहा है और यहाँ झालमुड़ी भी बेचा जा रहा है। आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे खुशियाँ मनाई जा रही है, क्योंकि बिहार के बाद बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बन चुकी है। तो जिस तरह से आपने सुना कि जनता जो है वो काफी उत्साहित है और अभी हम बीजेपी कार्यालय के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पटाखे जो है वो फोड़े जा रहे हैं और लोग जो है वो काफी उत्साहित है। हर तरफ बीजेपी के झंडे लहरा रहे हैं और हर चेहरे पर आपको गुलाल लगा नजर आएगा। सबको बांट रही है। मोदी जी का राज आ गया है ना, फ्री में मिला है, फ्री में मिल गया है। ये वो युग है जिसमें मोदी सरकार ने जिस तरह पूरे भारत में डेवलपमेंट किया, बंगाल की जनता आश्वस्त थी, इसे पता था कि पूरे भारत में डेवलपमेंट हो रहा है, यह कोना वंचित क्यों रहे। महिलाओं को कहीं ना कहीं सशक्त होने की बारी है। अब समय आ गया है बंगाल की जनता को और भाजपा के सारे कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने खून की होली खेलते हुए उस गंदे माहौल में भी राजनीति में इतने अच्छे तरीके से कार्यकर्ताओं ने काम किया। मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूंगी सारे लोगों को, जिन्होंने भाजपा की सरकार बनाने चाहिए और दिल से उन्होंने एक डर को छोड़ा, क्योंकि रोज उनके यहाँ मारपीट होती थी। जो भी भाजपा को वोट करने जाते थे उनके यहाँ मारपीट की, लेकिन आज दिखाया है भाजपा ने और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कि हम कितने सशक्त हैं और नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने की शक्ति मोदी सरकार की है। मतलब बंगाल में बदलाव लाना जरूरी था, बहुत जरूरी था। जिसकी चीफ मिनिस्टर ये बोलती थी कि 8 बजे के बाद महिलाओं का रेप हो जाएगा। मैं आश्वासन देती हूँ अपनी बहनों को, बंगाल की जनता को, कि अपनी बहनों को 8 बजे क्या, 10 बजे क्या, 12 बजे क्या, 2 बजे रात तक किसी काम से भी जाएंगी वो, तो वो सुरक्षित लौटेंगी अपने घर। कहीं ना कहीं जिस तरीके से खून की होली खेली जा रही थी हर साल, वो समय गया। अब कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की होली हो। झालमुड़ी बेच रही है, क्या कारण है? झालमुड़ी बेचने का कारण है कि ममता दीदी गई और मोदी जी झालमुड़ी, जब मोदी जी बंगाल गए तो झालमुड़ी खाए थे तो ममता दीदी को बहुत मिर्ची लगी थी। आज वही झालमुड़ी खा के ममता दीदी को तारीफ कर दी है। अब वो मदीना जाए और वहाँ जाकर रहे, अब उनको बंगाल में कोई जरूरत नहीं है।
पूरा शंखनाद किए जा रहे हैं महाभारत की तरह। अरे महाभारत से था ना, महाभारत में शंखनाद जो हुआ, पांडव और जो जो देश हित की बात करेगा उसके पक्ष में ये शंखनाद होता है। और बंगाल में जो जनता वहाँ के भारतीय जनता पार्टी पर अपनी आस्था व्यक्त की, ये बात साबित हो रहा है कि देश में नहीं पूरा दुनिया में माननीय प्रधानमंत्री जी आज भी सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। इसलिए जो भी घुसपैठिए हैं वो सावधान हो जाए। जो राष्ट्र हित की बात करेगा वही इस देश में राज करेगा। ऐसी परिकल्पना जो था श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, हमारे नरेंद्र मोदी जी का, दीनदयाल उपाध्याय जी का, वो सपना अब साकार होते नजर आ रहा है।